अभी के इस वीडियो पर आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को देखने वाले। देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने 1 2 3 4 नंबर तक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिए हैं। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीका से। यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो पर शुरू करने वाले प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक, यानी कि बाकी सभी प्रश्नों को अभी मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर बोला गया ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी 5 परमेय संख्या लिखना जो -2 से क्या हो, छोटी हो। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग भी किताब निकाल कर रखें। चलिए आपको मैं बताना शुरू करता हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सबसे पहले संख्या रेखा बना रहे हैं। ठीक है, इसमें से यहाँ पर मैंने कहीं पर 0 लिया, और यदि हम लोग 0 के दाएं ओर जाएंगे तो संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि इधर हमारा +1 +2 करके होगा। और 0 के यदि हम लोग बाएं ओर जाएंगे तो यहाँ पर संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा था 5 नंबर का ए वाला प्रश्न में कहा था कि -2 से छोटी हो। ठीक है, तो -2 से छोटी जब भी कहेगा छोटी तो आपको बढ़ना है इधर, किधर जाना है, आपको बाएं ओर जाना है। ठीक है, बाएं ओर जाना, तो वे हमारी जितना भी संख्या जो होगी ना, वे सभी संख्या छोटी होते जाएगी। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ आप बताइए -100 और यहाँ पर 0 छोटा कौन है, तो आप कहिएगा -100 क्या है, छोटा है, क्योंकि -100 इधर क्या होगा, हमारा बहुत दूर में होगा। मतलब इधर हमारे जितना दूर हम लोग जाएंगे उतना ही मान क्या होगी, घटते जाएगी। चलो और आगे देख लीजिए, यदि यहाँ पर मैं कहूँ -7 और -420, बताइए छोटा कौन होगा, तो कहिएगा -420 क्या होगा, -7 से छोटा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोला था, -2 से छोटी हो, तो -2 से छोटी क्या है, देखिए -3 भी है, -4 भी है, -5 -6 ऐसे करते हैं। हमारा जितना भी इधर संख्याएं होगा, सभी संख्याएं जो -2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको कहा गया था 5 परमेय संख्या को लिखना है मात्रा। तो ए में आप लोग क्या लिखिएगा, ए में आप लोग हल कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा -2 से छोटी 5 परमेय, -2 से छोटी 5 परमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखना है -2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। बताइए क्या क्या हुआ, तो -2 से छोटी -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6 और -7, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 को ही कहा था ना, इसलिए यहाँ पर और दे करके एगो मैंने यहाँ पर 5वां वाला लिख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है -2 से छोटी 5 परमेय संख्या बोला था, जो कि बन गया। उम्मीद है कि आप बी वाला प्रश्न भी अपने से बना लेंगे। आखिर में यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, बी नंबर प्रश्न यहाँ पर है -2 से बड़ी हो, -2 से क्या हो, बड़ी हो। चलिए यहाँ पर फिर संख्या रेखा, इसी संख्या रेखा पर आप लोग भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यदि हम लोग बाएं ओर गए थे, किधर गए थे, बाएं ओर, तो संख्याएं क्या हो रही थी, घट रही थी। और यदि हम लोग -2 से इधर दाएं ओर जाएंगे तो संख्याएं क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यदि हम लोग दाएं ओर जाए, किधर जा रहे हैं, दाएं ओर जा रहे, तो संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, संख्याएं क्या होगी, बढ़ते जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको बोला था -2 से बड़ी हो, तो -2 से बड़ी कौन है, -1 0 1, फिर उसके बाद हमारा 2 3 4 ऐसे करते अनंत काल की ओर इनफाइनाइट तरीका से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो -2 से बड़ी बोला गया था, तो -2 से बड़ी, तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको क्या लिखना है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। इसका उत्तर लिख रहे हैं, हाँ आप लोग भी लिख लीजिएगा, 5 परिमेय संख्याएं। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हुआ, -2 से बड़ी, तो कहिएगा -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 और 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 को परिमेय संख्या लिख दिए। 5 नंबर का प्रश्नों का उत्तर आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 6 नंबर के प्रश्नों को। 6 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, इनके मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 को परमेय संख्या। देखिए इसको मैं आपको बहुत इजी तरीका से बताऊंगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका से। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्नों, ऐसे ही प्रश्न जो है आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक एकदम सीख करके ही इस वीडियो से जाइए, ताकि आप किसी को भी सिखा सकें और 9th क्लास में आपका बहुत फायदा होने वाला है। देखिए 6 नंबर क्या बोला गया है, इनके मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी किताब निकाल करके रखें,
ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं बोला गया था। ए नंबर प्रश्न क्या है हमारा, -1 और 0। तो -1 और 0 के बीच कितना गो परिमेय संख्या निकालना है, तो निकालना है 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर परिमेय संख्या कितना बोला गया था, 3 परिमेय संख्या का बोला गया था। अच्छा यहाँ पर आप लोग समझिए -1 और 0, ठीक है, यहाँ समझिए -1 के नीचे कुछ नहीं है हमारा, तो मतलब क्या है 1 होगा, और 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1 होगा, तब ना ये वाला हमारा परिमेय संख्या है। चलिए तो यहाँ आप लोग ये वाला समझा, 0/1 मतलब 0/1 मतलब 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें कहा गया था -1 और 0 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सिंपल आप लोग क्या कीजिए, -1 लिखिए और उसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बिठा दीजिए। इधर भी आप लोग 0 लिखिए, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बिठा दीजिए, और क्या कीजिए बराबर लगाइए, बराबर लगाइए, और यहाँ जितना बड़ा आपने बटा खींचा था उससे बस डबल बटा खींच दीजिए, मतलब उससे जितना लंबा था ना उसके डबल लंबा। ठीक है, चलिए इस प्रकार। और यहाँ पर फिर क्या करना है, छोटा वाला बटा खींचना है आपको, सिंपल तरीका। यहाँ जो था ना उसी को आपको लिखना है -1/1, और यहाँ 0/1 तो यहाँ लिखना 0/1 और गुना का चिन्ह लगा देना सब जगह। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया आपको। कितना, अब देखिए यहाँ पर कितना गो परिमेय संख्या को कहा गया था, तो कहा गया था हमारा 3 परिमेय संख्या कहा था। कितना कहा था, 3। तो मतलब कि यहाँ पर n जितना भी है ना उसमें आपको +1 कर देना है। n में क्या करना है, +1। n का मान कितना था, 3, मतलब 3 गो परिमेय संख्या बोला गया था ना, तो n में +1 कर दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब देखिए जब भी हमारा हर क्या हो, बराबर हो, यहाँ पर देखिए हर में भी कितना है 1 है, और यहाँ पर भी हर में 1 है। तो जब भी हमारा हर बराबर हो तो जितना परिमेय संख्या कहा गया है उससे एक ज़्यादा से आपको गुना कर देना है। बोले क्लियर हुआ। 3 गो परिमेय संख्या कहा था तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा। कितना से, 4 से गुना कीजिएगा। तो 4 एकम कितना हो गया, 4। इधर हमारा -1 तो -4 हो गया। ठीक है, 4 गुना -1 मतलब 4 एकम 4 और माइनस, तो मतलब -4। अगर 4 एकम 4, इधर हमारे कितना, 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और इधर हमारा 4 एकम 4। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर। अब देखिए नीचे तो अब हमारा हर बराबर हो गया, और यदि हमारा बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसमें से कि इनके बीच और इनके बीच कितना हुआ परिमेय संख्या। यदि आप लोग देखिएगा -1 और 0, तो आपको तो ज़्यादा परिमेय संख्या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार आपने यहाँ पर समझा। यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ एक संख्या रेखा और यहाँ आपको मैं समझाऊँ, यहाँ पर 0 बना दिए, इधर हम लोग +1 +2, इधर -1 -2 -3 -4, इधर हम लोग -5। तो देखिए 4 और 0, 4 कहाँ पर है, -4 कहाँ है, यहाँ पर, और 0 है यहाँ पर। तो इनके बीच कितना परिमेय संख्या निकला, 3 गो निकला कि नहीं। और इसके नीचे आपको क्या करना है, 4 बैठाना है। क्या बैठाना है, 4, क्योंकि हर में क्या था, 4 था, इसलिए आप लोग यहाँ पर 4 बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला था 0/4 और -4/4 और 0/4, तो -4/4 ये रहा। ठीक है, -4/4 कौन सा रहा, ये वाला रहा, और यहाँ पर 0/4 ये वाला रहा। तो इसके बीच में कितना गो परिमेय संख्या, 3 गो निकला कि नहीं, निकल गया ना। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, इसीलिए जब ऊपर बिंदा रहे और 2 गो बिंदा नीचे रहे तो उसको कहते हैं इसीलिए। हाँ, इसीलिए -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, यहाँ लिखना आपको 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सा आया, तो कहिएगा, इसको नहीं लेना है, इसको और इसको नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा -3/4 -2/4 और -1/4। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आप साफ सुथरा से उतारिएगा, बस ये तो हमने समझाया आपको, इतना चीज़ लिखना है कॉपी में। ठीक है, चलिए आप 6 नंबर का बी बताते हैं। 6 नंबर का बी बताते हैं। 6 का बी में बोला गया था -3 और, ध्यान समझिएगा, -3 और 1 के बीच बोला गया है। ठीक है, -3 और 1 के बीच बोला गया है। देखिए यदि मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाऊँ और यहाँ पर मैं कहीं 0 करूँ, यहाँ पर 1 करूँ, यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है, और यहाँ कर दूँ -3, तो यहाँ पर ना आपको समझ में आ रहा होगा कि -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या तो है ही, और 3 को ही बोला गया था। मतलब यहाँ पर आप लोग -2 -1 और 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका सही होगा, गलती होगा नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बार बनाना है तो वही वाला मेथड जो मेथड से आपको मैंने समझाया। यहाँ -3 लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए 1, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, चलिए बराबर बराबर बटा खींचिए, फिर बराबर दीजिए, फिर छोटा वाला बटा, फिर छोटा वाला बटा खींचना है, और यहाँ पर जो संख्याएँ था उसी संख्याओं को लिखना है और गुना के चिन्ह लगा देना है।
सिंपल सा काम, ठीक है। कितना को परमेय संख्या कहा गया था? 3 परमेय संख्या कहा था, तो आप कितना से गुना कीजिएगा? 4 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 तिया कितना हो गया? 12, और ये था माइनस, तो मतलब -12 और 4 एकम 4, इधर 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा -12 और यहाँ पर है 4, बताइए इसके बीच कितना को परमेय संख्या निकला? बहुत सारा निकल गया। हालांकि यहाँ भी इसका आंसर था, ठीक है, यहाँ भी था। आप ये भी लिख सकते हैं -2, -1 और 0, ये भी लिख सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा। यदि मैं सॉल्व करूं इस प्रकार से, यदि मैं बनाऊं तो आपको ऐसे बनाना होगा और यहाँ लिख दीजिएगा। इसीलिए -3 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, कौन कौन सा परिमेय संख्याएं आया? तो यहाँ कहिएगा -12 है और आपको जाना है 4 के पास, तो मतलब -12 किधर होगा? -12 जो है बाएं हाथ की ओर होगा और 4 जो है दायां हाथ की ओर होगा। तो -12 और 4 को छोड़ के इसके बीच में जितनी भी परमेय संख्या उसमें से आपको 3 को परमेय संख्या लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ -11/4, -10/4 और 3 को बोला है ना, तो यहाँ लिख दीजिए और -9/4, और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। हालांकि इसके बीच और भी बहुत सारा संख्याएं हैं, लेकिन आपको 3 ही लिखना था, तो इस प्रकार से इसका ये सुंदर सा आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से आप अब समझ चुके हैं। चलिए अगला अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर क्या कहता है? इनके मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कितना परमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 7 का ए नंबर। अच्छा यहाँ पर देखिए इसके नीचे ना कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इसके नीचे भी कुछ नहीं था, मतलब 1 था। जब भी हमारा हर जब बराबर रहे, जब हर क्या रहे? जब बराबर, हर और अंश पता है क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 2/4, ठीक है, तो 2 जो है वे हमारे क्या होगा? अंश होगा, और जो 4 जो है वे हमारे क्या होगा? हर होगा। तो इसी प्रकार से तो यदि हमारा यहाँ पर हर यदि बराबर रहे ना, हर यदि बराबर रहे तो जितना परमेय संख्या बोला है उससे एक ज़्यादा से आपको गुना कर देना है। लेकिन यहाँ क्या हर बराबर है? यहाँ तो 3 है और यहाँ 5 है, हर तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको आपको लॉसा निकाल के बनाना होगा। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। चलिए 7 का देख लीजिए इधर आप लोग, ठीक है। 7 नंबर का ए बनाते हैं। देखिए 7 का ए में यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा कि थोड़ा सा इसको इधर घुमा लिए, ठीक है। देखिए 7 का ए में यहाँ पर हमारा है 2/3 और 4/5, यही कहा गया है, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है? 2/3 को लिख देना है और इधर आप लोग 4/5 को भी लिख देना है, 4/5 को भी लिख देना है, बराबर देना, बटा खींचना है, फिर बराबर, फिर छोटा वाला बटा, और यहाँ पर जो था उसी को लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 4/5 लिखिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 3 है और यहाँ 5 है, और 3 और 5 को आपको लॉसा निकालना है। लॉसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हर में हमें बराबर करना है। यदि हम लोग हर बराबर कर दे तो उसके बीच संख्याएं हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसी कारण से इसका लॉसा निकाल के हर को बराबर करने का कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 5 का लॉसा कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है ना। तो यहाँ पर हमारा लॉसा बराबर क्या हो जाएगा? लॉसा बराबर हो जाएगा 3 गुना 5, मतलब 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लॉसा निकाले कितना है? 15। तो यहाँ लिखिएगा 15, ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको 15 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 5 का पहरा कितना बार पढ़िएगा कि 15 होगा? तो कहिएगा 3 बार। कितना बार पढ़ना होगा? 3 बार। तो यहाँ आप लोग 3 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 3 लिखिएगा, ठीक है। अब ये नीचे जो भी लिखे हैं ऊपर आपको वही लिखना होगा, यानी कि 4 तिया कितना हो गया? अब आप गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, तो यहाँ होगा 12। फिर से समझिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ 15 है। 3 का पहरा पढ़िए, 15 कितने बार में है? 5 बार में। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर 5 लिखिए। अब नीचे जो लिखे वही वाला चीज़ ऊपर भी लिखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नीचे ऊपर लिखते हैं बराबर संख्या तो कट के तो आखिर उतना ही होगा, इसी कारण से। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर आप लिखिए 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 10 हुआ और यहाँ तो 12 हुआ, लेकिन हमें 10 और 12 के बीच कितना को परमेय संख्या निकलेगा? 10 और 12 के बीच 11 आता है सिर्फ, मतलब एक परमेय संख्या निकला। लेकिन आपको यहाँ पर कितना परमेय संख्या निकालना था? आपको यहाँ पर निकालना था 5 परमेय संख्या निकालना था, ठीक है। अब जब हमारा हर जब बराबर हो गया तो आप जब यहाँ पर जब नहीं निकले ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ही को परमेय संख्या निकल रहा है, 5 को तो नहीं निकल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? जितना परमेय संख्या बोला है निकालने के लिए उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, ठीक है। एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। यहाँ पर इसे उतना से भी गुना कीजिएगा तो फिर भी यहाँ हो जाता, लेकिन फिर भी एक नियम के अनुसार आप लोग चलिए, है ना, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसीलिए आपको मैं एक ही
एक ही नियम बता दो ताकि उसी से बहुत सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना गो परमेय संख्या बोला था, 5 गो, तो इसीलिए आप लोग 5 से एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए 6 से। ठीक है, 6 से गुना कर दीजिए। चलिए 6 से हम ऊपर नीचे सब जगह गुना कर देते हैं। ठीक, जब हम लोग 6 से गुना कर देंगे 6 यहाँ कितना हो जाएगा 60 और नीचे 15 के पारा 6 बार पढ़ दीजिए, 15 छक्के 90, तो यहाँ पर हो गया। और 12 के पारा 6 बार पढ़िए, 12 छक 72 और इधर हमारा 15 छक 90। अब देखिए 60 और 72 इसके बीच आपको तो बहुत सारा परमेय संख्या मिल गया। अब आप लोग आसानी से लिख दीजिए, लेकिन कोई भी आपको 5 गो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है इसीलिए 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए इससे घटते क्रम में आइए, सॉरी इसे 72 से घटते क्रम में आइए या फिर 60 से बढ़ते क्रम में जाइए, तो फिर भी आपका बराबर हो। यदि 72 से घटते क्रम में आएगा तो आपको लिखना होगा 71, 70, 69 ऐसे लिखना होगा। यदि इससे बढ़ते क्रम में जाइएगा तो 60 के बाद 61, 62 ऐसे लिखना होगा। चलिए तो 61, 62 लिख देते हैं। 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90, क्योंकि आपको ना यहाँ पर 5 ही बोला था लिखने के लिए, तो लिख दिया 5 गो परमेय संख्या, आंसर हो गया। बहुत इजी लग रहा होगा अब आपको, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ 7 का बी नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए अब 7 का बी नंबर बनाते हैं। 7 का बी में यहाँ पर कहता है 3/5 और 3/4 के बीच निकालना है। 3/5 और 3/4 के बीच निकालना है। फिर वही वाला मेथड आप लोग लिखिए, 3/5 बराबर दीजिए बटा खींचिए, फिर लिखिए 3/4 बराबर दीजिए बटा खींचिए, फिर बराबर देना, फिर बराबर देना, फिर बटा खींचना, फिर बटा खींचना है। अब यहाँ पर जो भी लिखे हैं उसी को आप लिख दीजिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए बगल में, 3/4 गुना का चिन्ह लगा दीजिए बगल में। और यहाँ पर कितना 5 और 4, तो अब 5 और 4 का आप लॉसा निकाल दीजिए। लॉसा कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए अब लॉसा कितना, ये तो कोई एक संख्या से दोनों तो नहीं कट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा लॉसा कितना हो जाएगा 5 चौके 20, तो लॉसा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लॉसा हो जाएगा हमारा 20। तो लॉसा निकाल कितना है 20, तो यहाँ लिखिएगा 20। अब बताइए चरका पारा कितना बार पढ़िएगा कि 20 होगा, तो 4 पंचे 20 मतलब 5 बार पढ़ने से हुआ, इसलिए नीचे 5, तो ऊपर भी क्या लिखना होगा 5, 5 तिया कितना होगा 15। अब 5 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 20 होगा, तो 4 बार पढ़ना होगा, नीचे 4 तो ऊपर भी 4 लिखना होगा, 4 तिया कितना होगा 12। ठीक है, अब देखिए 12 और 15 के बीच क्या निकलता है, 12 और 15 के बीच कितना गो परमेय संख्या निकलेगा, 13 और 14, 2 गुना निकलेगा, लेकिन आपको 5 गो लिखना है। इसी कारण से जितना परमेय संख्या कहा था उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। 5 गो कहा था 6 से गुना कर दीजिए, 5 को कहा था 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, सब जगह ऊपर नीचे 6 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब आप लोग 6 से गुना कीजिए तो 12 छक कितना होता है, 12 छक 72 और इधर 20 छक कितना होगा 120। ठीक है, चलिए 12 इधर 15 छः 90 है ना, तो यहाँ निकले 90 और इधर 120। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ भी आया 72 और यहाँ कितना आया 90, तो 72 और 90 के बीच 5 गो आपको परमेय संख्या लिखना तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो यहाँ आपको लिखना है इसीलिए 3/5 जो क्वेश्चन में था 3/5 और 3/4 के बीच 5 परमेय संख्याएं कौन कौन सा आया परमेय संख्या 5 गो, तो 72 के बाद बढ़िए 90 से 1 कम तक लिखना है आपको। ठीक है, तो 72 के बाद कितना हो जाएगा 73/120, 74/120, 75/120, 76/120 और 77/120 और दिस इज द रियल आंसर। ठीक है, चलिए अगला आपको मैं दिखाता हूँ 7 का सी नंबर। क्लियर है, पूरा आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। चलिए 7 का अब हम लोग बनाते हैं, 7 का सी बनाते हैं। 7 का सी में यहाँ पर आपका है -1/3 और 1/3, यही है किताब में। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो वही वाला चीज़ करना है, -1/3 को लिख दीजिए और यहाँ पर आपका है 1/3, तो ये भी लिख दीजिए, बराबर दीजिए बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर बराबर दीजिए, फिर बटा खींचिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हर तो बराबर है, यदि हमारा हर बराबर हो तो जितना परमेय संख्या कहा था उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना हुआ -1/3, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, या 1/3 गुना का चिन्ह लगा दीजिए। कितना गो परमेय संख्या कहा था 5 गो, तो 5 से एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, तो 6 से गुना कर देंगे, कितना से 6 से गुना कर देंगे।
जैसे यहाँ पर देखिए है ना, इसका हर बराबर हो गया था ना, 20 बराबर हो गया था, तो 5 को परमेय संख्या बोला था, 6 से गुना कर दिए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर तो हर पहले से बराबर है ही, लौसा निकालने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। चलिए, तो लौसा भी निकालिएगा तो कितना होगा, 3 ही ना आएगा, ठीक है, इसी कारण से। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका 6 से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए, 6 कम कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर माइनस, तो मतलब -6 हो गया। अछौतिया 18, 6 कम 6, अछौतिया 18। अब आप लोग देखिए, -6 और +6 के बीच बहुत सारा परमेय संख्या निकला है ना। अब उसमें से कोई भी आपको 5 परमेय संख्या लिखना है। अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा ज़रा देखिए, यदि मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा संख्या रेखा में आप समझ लीजिए, तो संख्या रेखा में आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 0 दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं दूँ 0, यहाँ पर बटे में कितना 18, तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, 0/18, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, ठीक है, 5/18। इधर हमारा आपका क्या जाएगा, 6/18। चलिए, अब हम लोग इधर बढ़ते हैं, इधर आपका हो जाएगा -1/18, -2/18, -3/18, फिर -4/18, -5/18, -6/18। अब देखिए, तो -6/18 और +6/18, -6/18 और +6/18, मतलब ये दोनों, इसके बीच देखिए कितना सारा परमेय संख्या निकला। उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी आपको 5 को लिखना है। पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -1/3 और +1/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, ठीक है। तो 5 परमेय संख्याएं क्या क्या हुआ, तो यदि आप इससे बढ़ते क्रम में जाइए, -6 से बढ़ते क्रम में, -6 से बड़ा -5, -4 इससे बड़ा, -3 इससे बड़ा, सबसे बड़ा इधर हमारा 5, उससे बड़ा इधर 6 है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए इसको करते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। मतलब यदि हम लोग दायां हाथ की ओर जाएंगे तो कहेंगे बढ़ते क्रम, बाएं हाथ की ओर जाएंगे तो घटते क्रम कहेंगे। तो 6/18 यदि हम लोग बाएं हाथ की ओर जाएंगे तो घटते क्रम। तो आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम कोई भी आपको कहीं से भी लिख दीजिए, 5 को बस आपको लिखना है। लेकिन यदि आप लोग सीरियली लिखिएगा ना, तो जो शिक्षक जो चेक करेगा उसे थोड़ा आसानी होगा। तो इसी कारण से आप सीरियली भी लिखिए, सीरियली लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। तो इधर हमारे कितना हो गया, -5/18, -4/18, -3/18, -2/18 और -1/18। 5 को हो गया ना, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, 7 का सी भी बन गया। और देख लेते हैं 7 का कितना को बचा है। और एक प्रश्न है 7 का डी, है ना, 7 का डी बचा है। चलिए 7 का डी बता देते हैं, तो फिर हम लोग 8 नंबर प्रश्न में आप बढ़ जाएंगे आगे। चलिए, अब 7 का डी नंबर देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए, 7 का डी देखिए, 7 का डी में यहाँ पर है -3/2 और 5/3, -3/2 और 5/3, इसके बीच आपको क्या करना है, परमेय संख्याएं निकालना है, ठीक है। बहुत इजी, जैसे मैंने बता रहा था वैसे ही यहाँ पर समझिए। -3/2 और यहाँ पर कितना है, 5/3, बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, बटा खींचिए, बटा खींचिए, फिर बराबर, फिर बराबर, फिर छोटा वाला बटा, फिर छोटा वाला बटा, हो गया। यहाँ पर -3/2 लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, 5/3 लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, हो गया। यहाँ पर 2 और 3 का लौसा कर दीजिए, 2 और 3, 2 और 3 का लौसा कितना होगा, 3 दूनी 6 ही हो जाएगा, लौसा कितना होगा 6, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, 2 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 होगा, तो कहिएगा 2 के पहाड़ा आपको ना कितना बार पढ़ना होगा, इधर 3 बार पढ़ना होगा। 2 तिया 6, नीचे 3 तो ऊपर भी 3 लिखना है, 3 तिया कितना होता है 9, तो यहाँ है माइनस, तो लिखना होगा -9। इसी प्रकार 5 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 होगा, सॉरी 3 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 होगा, तो 3 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है, नीचे 2 तो ऊपर भी क्या लिखना है 2 लिखना है, तो इधर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -9 और इधर 10, बहुत सारा निकला परमेय संख्या, -9 और 10 के बीच, है ना, उसमें से आपको 5 को लिखना है, तो नीचे लिख दीजिएगा अतः, या इसीलिए, जो आप लोग कहिए, इसीलिए भी लिखना है तो लिखिए, अतः लिखना है अतः लिखिए, जो आपको लिखना पसंद है वो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अतः -3/2 और 5/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। चलिए चलिए, इससे बढ़ते क्रम में जाते हैं, -9 से, तो कितना आएगा आपका, क्या भेटाएगा, -8/6, फिर -7/6, फिर -6/6। अब यहाँ लिख दीजिए -5/6 और
-4/6। इस प्रकार से यहाँ पर 5 को लिख दिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 नंबर पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग पूरा चित्र का समझ चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि इनके मध्य 10 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परमेय संख्या बोला गया है, 10 परमेय संख्या बोला गया। बहुत ईजी प्रश्न, ठीक है। चलिए इसे आपको मैं बताता हूँ। दस परमेय संख्या बोला गया है ना, निकालते हैं। देखिए 8 का ए नंबर, 8 का ए में इधर हमारा है 1/4 और 1/2। इसके बीच कितना परमेय संख्या निकालना है, 10 गो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए 1/4 और इधर लिख दीजिए 1/2। बटा खींचना है, बराबर देना है, फिर बटा खींचना है, ठीक है। अब जो लिखे थे उसी को लिख दीजिए। एक है यहाँ पर और नीचे कितना 4, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर कितना 1/2, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर है 4 और यहाँ है 2, 4 और 2 को लौसा निकाल दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, कितना होगा 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 और 2 को गुना कीजिए, 4 होगा ना, तो लौसा कितना हुआ 4। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में है, तो कहिएगा 2 बार में। नीचे 2 तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, तो 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया। 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, 1 बार में, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1 लिखना होगा, और 1 को 1 से गुना कीजिए 1 हो गया। देखिए 1/4 और 2/4 के बीच में आपको अभी परमेय संख्या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना परमेय संख्या कहा था, 10 गो, तो एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, कितना से 11 से गुना कर दीजिए, तो आपका आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, ठीक है। 11 एकम कितना हो गया 11, और नीचे 11 4 44, फिर इधर 11 दूनी 22 और इधर 11 4 44। अब देखिए 11 और 22 के बीच में आपको 10 गो परमेय संख्या आसानी से मिल जाएगा। चलिए यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए 1/4 और 1/2 के बीच 10 परमेय संख्याएं, ठीक है। तो 11 के बाद कितना हो गया इधर हमारा, आपका कितना हो जाएगा 12/44, फिर आपका हो जाएगा 13/44, फिर 14/44, फिर 15/44, 4 गो हो गया ना, फिर 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, कितना गो हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हुआ। चलिए उसके बाद कितना हो जाएगा 20/44, 9 गो हो गया, और 21/44, इस प्रकार आंसर, ठीक है। तो देखिए, तो 11 और 22 के बीच, 11 और छोड़ दीजिए और 22 को छोड़ दीजिए, तो इसके बीच 10 गो परमेय संख्या निकल गया, और ये हमारे क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 8 नंबर का ए नंबर तो बहुत ईजी से बन गया। अगला आप देख लीजिए 8 का बी नंबर, ठीक है। चलिए 8 का बी नंबर को देख लीजिए, ठीक है। देखिए 8 का बी में इधर हमारा -2/5 और 1/2, इसके बीच आपको क्या करना है, परमेय संख्या की निकालना है। कितना को निकालना है 10 गो। इसी को लिख दीजिए -2/5 और एक बार लिख दीजिए 1/2, बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर बराबर, फिर छोटा वाला बटा, छोटा वाला बटा। अब देखिए यहाँ पर जो है उसी को लिखना है, गुना का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर 1/2 गुना का चिन्ह लगा देना है। 5 और 2 का लौसा कितना होगा 10, 5 दूनी 10, तो हो गया 10। 2 के पहाड़ा पढ़िए 5 कितने बार में है, तो कहिएगा 5 बार में है। सॉरी 2 के पहाड़ा पढ़िए 10 कितने बार में है, तो कहिएगा 5 बार में है। अब नीचे 5 तो ऊपर भी क्या लिखना होगा 5, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 कितने बार में है, 2 बार में है, तो नीचे 2 तो ऊपर भी लिखना होगा 2 दूनी कितना होगा 4, तो इधर हो गया हमारा -4, ठीक है। अब देखिए -4 और 5 के बीच में कितना परमेय संख्या निकलेगा, एक बार आप लोग यहाँ समझिए। यदि मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बना दूँ इधर 0, इधर कर दो -1 -2 -3, इधर कर दो -4, इधर कर दो 1 2 3 4 5। देखिए -4 और 5 के बीच कितना परमेय संख्या निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। लेकिन आपको कितना चाहिए 10 गो, तो 10 गो तो यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। इसी कारण से जितना परमेय संख्या कहा था निकालने के लिए, उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए 11 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे हर और अंश में, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 4 44, मतलब -44, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 11 11 10 कितना होता है 110। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 5 55, और यहाँ हो गया 11 10 110, ठीक है। अब आप लोग लिखिए, इसीलिए -2/5 और 1/2 के बीच
10 परमेय संख्याएं। क्या क्या आया? 10 परमेय संख्याएं। तो चलिए हमें 55 तक प्लस में जाना है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -43/110, -42/110, -41/110, फिर आपका हो जाएगा -40/110, -39/110, -38/110, -37/110। कितना को लिखें? 1 2 3 4 5 6 7 गो, और 3 गो लिखना होगा, कोमा। -36/110, -35/110, और क्या हो जाएगा बोलिए? -34/110। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से काफ़ी इजी से आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। जिस तरीका से आप लोग भी समझ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं, आपको बताना है। ए नंबर में क्या बोला गया? प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोला गया है? प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या। रुकिए थोड़ा सा पेज ले लेते हैं इधर। यहाँ पर आपका क्या है? 9 का ए नंबर में प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। देखिए जितना भी जो पूर्णांक संख्या होता है वही एक परमेय संख्या होता है। बिल्कुल आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पर आपको 9 का ए में क्या लिखना है? 9 का ए में लिखना है सत्य। क्या लिखना है? सत्य है ये वाला। क्या लिखना है? सत्य। या फिर इसके जगह पर आप है भी लिख सकते हैं, है नहीं ये भी लिख सकते हैं, सही नहीं ये भी लिख सकते हैं। तो सत्य या सत्य लिखिए, इसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, देखने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी। ठीक है, चलिए। तो 9 का ए नंबर क्या हो गया? सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो है ना एक हमारा परमेय संख्या होता है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर जो है वह 0 नहीं होता है। और P और Q क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या में इधर आपका आ जाता है धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी और शून्य भी। तो सभी के संग्रह को इधर क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे 9 का ए नंबर क्या हो गया? सत्य। बी नंबर को देख लीजिए। देखिए 9 का बी यहाँ पर है, 2 परमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली संख्याएं असीमित है। देखिए आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कोई भी यदि आपका परमेय संख्या रहे, ठीक है, यदि मैं आपको कहूँ 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है, तो आप क्या कहिएगा? 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है तो कहिएगा है। अनंत परमेय संख्या होती है। आपको जितना परमेय संख्या निकालने कहेगा आप उतना निकाल सकते हैं। तो मतलब कोई 2 परमेय संख्याओं के बीच में असीमित परमेय संख्याएं होती है। 2 परमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली परमेय संख्याएं असीमित है। क्या है? सत्य है ना। तो आपको क्या लिखना है? 9 का बी में सत्य लिखना है। चलिए अगला देख लीजिए, सी नंबर 9 का सी, -3/5 और 0 के मध्य कोई परमेय संख्या नहीं है। आपको मैंने क्या बोला? कोई भी 2 परमेय संख्या हो इसके बीच अनंत परमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ बोला नहीं है। ये तो गलत हो गया। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? असत्य लिखना है। सी में क्या लिखना है? असत्य लिखना है। पूरा क्लियर है? चलिए अगला देख लीजिए, 9 का डी। 9 का डी में क्या बोला है? 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है। 0 क्या है? एक परमेय संख्या। कैसे है आपको मैं समझाता हूँ। 0 हमारी क्या? परमेय संख्या। देखिए यदि मैं कहूँ 0 तो परमेय संख्या है कि नहीं? पहचानिए। परमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बैठा सकते हैं। 0 को मान सकते हैं P और इसको मान सकते हैं Q। देखिए क्या Q बराबर 0 है? तो कहिएगा Q बराबर तो 1 है, 0 तो नहीं है। मतलब हमारा 0 जो है एक हमारा क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ 1/0, क्या यह परमेय संख्या है? तो कहिएगा नहीं, 1/0 हमारा परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि यहाँ पर Q बराबर 0 हो जा रहा है। और यदि Q बराबर 0 हो गया तो भी हमारा परमेय संख्या नहीं होता है। मतलब 1/0 परमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0 जो है वे हमारा परमेय संख्या है। इस प्रकार से 1.4 के यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे सभी आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।